इस अंकल जी की बात आप लोग पूरा सुनिए, जिसका जवाब हम देंगे। ये अंकल जी मूर्खों के बीच में चिल्ला सकते हैं, हमारे जैसों के बीच में अगर खड़े होंगे तो उनके पास ना सवाल रहेगा। देखिए, उसके बाद मैं अपना जवाब देता हूँ। मैं आए और हाथ जोड़ के मूर्ति के सामने खड़े हो। अरे मेरे दोस्तों, अगर मूर्ति पैसा देती तो बनाने वाला कभी बेचता नहीं। बताइए ईमानदारी से, जिनने उसे खुद बनाया पैसा देती तो उसको देती। लेकिन चाचा एक संकेत, लेकिन कुछ लोगों को संकेत अपना चाहिए भगवान का, वो किसी को नहीं चाहिए, किसी को चाहिए संकेत। संकेत क्या होता है? संकेत जो है मन की श्रद्धा का नाम है। अब जैसे ईसाई लोग हैं, वो किसी भी हमारे दोनों के मजहब को फॉलो नहीं करते। अंकल जी ने कहा कि मूर्ति बनाने वाला गरीब नहीं रहता अगर मूर्ति पैसा देती तो देखिए, मूर्ति के पूजा करने का मतलब ये होता है कि मूर्ति की पूजा नहीं होती है, मूर्ति के द्वारा पूजा होती है। जैसे हम कान से नहीं सुनते, कान के द्वारा सुनते हैं, नाक से नहीं सुनते, नाक के द्वारा सुनते हैं, आँख से नहीं देखते, आँख के। जब हम स्कूल जाते हैं तो हमको अध्यापक सिखाते हैं क से कबूतर, ए से एप्पल, तो एक के बगल में सेव छाप दिया जाता है और क के बगल में कबूतर छाप दिया जाता है। रहता है तो फोटो, लेकिन पहचान मिलती है। तो जब असली का कबूतर उड़ता हुआ वही बच्चा देखता है तो समझ जाता है कबूतर है। असली का जब सेव देखता है तो जान जाता है ये सेव है, देखा तो था कागज पर। इसी प्रकार जब हम ध्यान साधना उतरते हैं तो हम किसी को जब आराध्य करते हैं किसी भी देवी देवता का, तो उसका तस्वीर हम सामने रख करके और अपना भाव उत्पन्न करते हैं मन से। बताइए, ऐसे खुले में क्या भाव उत्पन्न करेंगे? तो भाव उत्पन्न होता है, और जब भाव उत्पन्न होता है तो अंतर आत्मा को वो चीज़ पता चलता है। देखिए, हमारा जो प्राण वायु है पूरे जीवन काल में 4 जगह पर वास करती है। पहला स्थान है जिंदा, जो हम बात कर रहे हैं, फिर हम चले जाएंगे सोने में, फिर उसके बाद सपने में, और चौथी शरीर में जाने के बाद व्यक्ति वापस नहीं आता है, यानी कि मर जाना। जब इतना ज्ञान रहेगा तब तो सही से आप बात करेंगे। कभी ईश्वर नहीं कहता है कि मेरा पूजा करिए तो हम खुश होंगे। हम उस पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट करने का प्रयास इसके लिए करते हैं कि मुझे ज़रूरत है, हम प्यासे हैं। आप ईश्वर का पूजा करिए तो, ना करिए तो, ईश्वर अपने आप में पूर्ण है। वो किसी को भी कोई भी न जाए उसके सामने सर झुकाने, तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन हम जो है अपनी आत्मा को जागृत करने के लिए और बार बार जीवन मरण के बंधन से बचने के लिए जीते जी जो है यह प्रयास करते हैं कि अब ईश्वर में विलीन हो जाए। और यह ध्यान रहे, जो जीते जी ईश्वर को नहीं पा लिया वो मरने के बाद खा कुछ भी नहीं पाएगा, फिर वो जीवन मरण के चक्कर में उलझ करके और इसी में पिसता रहेगा। क्योंकि हमारा जो प्राण है ये अकेला प्राण नहीं है। प्राण, अपान, उदान, स्वान, ध्यान, ये 5 तरह की वायु होती है जो हमारे शरीर में होती है।